चला देखा जाए क्वेश्चन नंबर 2 का 2 फ्रॉम एक्सरसाइज 19.12 क्या दिया गया है। बोला गया इंटीग्रेट करने के लिए लिखा गया इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन लिखा हुआ था अंडर रूट 2ax माइनस एक्स स्क्वायर। सो इसे कैसे इंटीग्रेट किया जाएगा। चलो अब आप क्या करो, इंटीग्रेट करने के लिए सबसे पहले बात आपको फार्मूला सोचना है कि कुछ ऐसा फार्मूला होता है कि अगर रहेगा dx अपॉन लिखा हुआ है रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और लिखा हुआ रहेगा dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और है ना एक और फॉर्मेट होता है कि अगर dx अपॉन लिखा हुआ रहेगा रूट लिखा जा सकता है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। जब इस मतलब इसमें से कोई भी किसी भी एक फॉर्मेट पर लेकर जाना है तो देखो x मतलब क्या होना चाहिए, वेरिएबल का स्क्वायर माइनस कांस्टेंट का स्क्वायर, कांस्टेंट का स्क्वायर माइनस वेरिएबल का स्क्वायर, वेरिएबल का स्क्वायर प्लस कांस्टेंट का स्क्वायर। किसी भी फॉर्मेट में चले आए, चले देखिए तब आप क्या करो, सबसे पहली बात कि वेरिएबल का स्क्वायर होना चाहिए और कांस्टेंट का स्क्वायर होना चाहिए। तब आप क्या करो, यहाँ से सबसे पहली बात क्या करो, -1 कॉमन ले लिया जाए। -1 को रूट से बाहर नहीं किया जाए, नहीं तो अगर रूट से बाहर करोगे तो वो वैल्यू आ जाएगा इमेजिनरी नंबर। इसलिए -1 जब कॉमन लोगे तो लिखा जा सकता है ऐसे एक्स स्क्वायर और ये देखो 2x का साइन चेंज यानी कि आप लिख सकते हो -2ax। चलिए अब हम लोग क्या करना पड़ेगा, इस फॉर्मेट में लेकर जाना है, चाहे तो किसी भी फॉर्मेट में चले जाए, लेकिन हम लोग को किसी भी तरह से इस फॉर्मेट में तीनों में से किसी भी एक फॉर्मेट पर लेकर चले जाना है। चलिए dx अपॉन अंडर रूट -1 को मैं बाहर नहीं किया इंटीग्रेशन से, -1 को एज इट इज रहने देता हूँ, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे क्या लिखा गया था, x का होल स्क्वायर। तो ये समझो कि आपको इस फॉर्मूले पर लेकर जाना, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर जब भी रहेंगे तो इसके इक्वल टू लिखा जा सकता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। सो इस फॉर्मूले को हम लोग यहाँ पर यूज करने जा रहे हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस चलिए 2ab, तो a कौन है आपका x, b। चलो आप देखो यहाँ पे क्या लिखा गया था क्वेश्चन में, देखो 2ax लिखा गया था, आपने क्या लिख दिया 2x। मतलब अगर मैं बात करूँ तो 2x कैसे लिखाएगा, तो इनटू a लिखा जा सकता है, मतलब 2ab। b कौन हो गया a का स्क्वायर, लेकिन आगे मैं बात करूँ तो a स्क्वायर नहीं है, इसलिए क्या करना पड़ेगा आपको b का स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर ऐड करना है और a का स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट भी कर लेना है। चलिए अब आगे नहीं, मतलब कुछ ऐसा लिखना है कि आपको उस फॉर्मेट में रहे चला जाए और कुछ चेंजेस ना हो। यानी कि यहाँ से लिखा जा सकता है dx अपॉन अंडर रूट -1 एज इट इज। चलिए अभी आप देखो तो यहाँ से फॉर्मूला पे आ गया a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, मतलब यहाँ से यहाँ तक को आप लिख सकते हो a माइनस बी का होल स्क्वायर, मतलब x माइनस a का होल स्क्वायर माइनस आप समझ सकते हो a स्क्वायर। मतलब यहाँ से अगर फर्दर बात किया जाएगा तब आप क्या कर सकते हो कि यहाँ से अब आप क्या करो कि -1 से मल्टीप्लाई कर लिया जाए। कितना से मल्टीप्लाई किया जाए, -1 से मल्टीप्लाई, क्योंकि -1 को हमने रूट से बाहर नहीं भेजा था, ठीक है। तब आप क्या लिख सकते हो, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन अंडर रूट -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस, यानी कि लिखे जा सकते हैं प्लस a स्क्वायर माइनस लिख सकते हो x माइनस a का होल स्क्वायर। चलिए अब देखो तो कौन से फॉर्मेट पर आ रहा है, तो a विच इज कांस्टेंट, यानी कि कांस्टेंट का स्क्वायर माइनस वेरिएबल का स्क्वायर, मतलब इस वाला फॉर्मेट पे आ रहा है, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन जो होता है वो मैं लिख कर बताता हूँ एक बार, ठीक है, कि इसका इंटीग्रेशन ओवरऑल क्या लिखा जाता है, ठीक है। चलिए तो अगर बात किया जाए कि अगर जब भी इंटीग्रेशन इस तरह से मिलते हैं कि लिखा हुआ रहेगा dx अपॉन, अगर मान लिया जाए कुछ इस फॉर्मेट में अगर इंटीग्रेशन मिलता है कि लिखा गया dx अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तब इसका इंटीग्रेशन लिखा जाता है साइन इनवर्स ऑफ x बाई a प्लस c लिखा जाता है। सो यहाँ रिलेशन यूज किया जाए साइन इनवर्स ऑफ x मतलब कौन, वेरिएबल, तो ये वेरिएबल है यानी कि x माइनस a बाई कॉन्स्टेंट यानी कि प्लस a बाई c। दिस इज आवर राइट आंसर।